करोड़ों का गबन हो गया, करोड़ों का फ्रॉड हो गया। क्या वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, वो लोग पूछना चाहते हैं भी वो क्या पैसे कभी वापस आए। लोग बोलते हैं कि करोड़ों का गबन हो गया और फ्रॉड हो गया और हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो मैं आपको कि अगर मेरे को फ्रॉड करना होता तो कंपनी जब चल रही थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये विदेश भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कंपनी चलते हुए उससे पहले या उसके बाद में फ्रॉड करना तो दूर की बात, मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया। अभी जब मैं सेक्टर 14 के बाईपास रोड से गुजर रहा था तो मुझे कुछ गाड़ियां नजर आती हैं और कुछ बच्चे लाइन में लगे नजर आते हैं और एक व्यक्ति नजर आते हैं जिन्हें खाना बांट रहे थे और सभी बच्चे बड़ी शांति से लाइन में लगे हुए थे और अक्सर ऐसा बात कम होता है और खाना बांटते नजर आ रहे थे। एक व्यक्ति जो भगवा डाले हुए हैं और जब इनके पास पहुंचा, इनका चेहरा देखा तो फिर पता लगा कि ये कौन इंसान है। ये शख्स वो शख्स है जिनका शायद जो अपनी एक पहचान के लिए शायद बहुत फेमस है और एक बहुत बड़ा नाम भी है। फिलहाल तस्वीरों में इस समय देख पा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अब बहुत से लोग पहचान गए होंगे, पर पास चले जाएं, चेहरा दिखा दे एक बार। ये चेहरा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, ना इनका परिचय देने की मुझे जरूरत है। ये चेहरा एक बड़ा नाम भी है, लेकिन आज ये चेहरे ने रंग कैसे बदल लिया। ये चेहरा जो है वो लोगों को पहले इसी तरह से नोट बांटते थे, हर हफ्ते नोट आते थे, हर हफ्ते। शायद बहुत से लोगों को शायद इन्होंने करोड़पति बना दिया और कुछ लोग अभी लास्ट टाइम जब आया तो थोड़े परेशान हो गए। क्या हुआ था, ये चेहरा, इनसे सवाल पूछेंगे, कुछ तीखे तीखे सवाल है। और ये चेहरा पहचान चुके हैं क्या आपका? थोड़ा रुक लो, चले जाए। क्या ये चेहरा पहचानते हैं? भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं तो ये रूप देख करके जय श्री कृष्ण। इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए, क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन पड़ती है। सो आज इधर आ जाए भाई साहब। भाई साहब एक बार फिर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी सबको। और आए हुए हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। मैं तो ये वैसे तो मैं तो आया तो नॉर्मल ही था कि कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, मैं भी इनके पास कभी कभार आते रहते हैं, तो मेरे को लगा ये न्यूज बनानी बनती है। लेकिन आपका चेहरा देख करके मैं हैरान रह गया। कैसे? एक इतने बड़े सीएमडी। और अब सवाल ये, लोगों का एक सवाल है, पहला सवाल, सीएमडी रह गए, अब तो बाबा बन गए हैं। सीएमडी थे, वो जमाना गुजर चुका है। समय है, समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है। जैसे नदी चल रही है ऐसे समय चलता रहता है और वो समय था वो निकल गया है। अभी लोगों की सेवा कर रहे हैं और संतुष्ट। आपको देखते ही पहला एक सवाल ये होता है हर आदमी का, हर मीडिया वाला ये पूछेगा, भाई साहब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे साथ हमारे करोड़ों का गबन हो गया, करोड़ों का फ्रॉड हो गया। क्या वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, वो लोग पूछना चाहते हैं भी वो क्या पैसे कभी वापिस आएंगे। देखिए, लोग बोलते हैं कि करोड़ों का गबन हो गया और फ्रॉड हो गया और हमारे साथ फ्रॉड किया है। तो मैं आपको ये इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर मेरे को फ्रॉड करना होता तो कंपनी जब चल रही थी तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये विदेश भाग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कंपनी चलते हुए उससे पहले या उसके बाद में फ्रॉड करना तो दूर की बात, मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया। और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है और फ्रॉड करना होता तो मैं उस टाइम में फ्रॉड कर देता, लेकिन मैंने फ्रॉड नहीं किया। जिस दिन मैं अरेस्ट हुआ था उसी दिन शाम को एक अकाउंट खुला था, बाकी सारे सीज हो चुके थे, बाकी एक अकाउंट बचा था, उसमें 250 से 300 करोड़ रुपए थे। तो जैसे ही मैं अरेस्ट हुआ, मैसेज लगाया कि वो पैसा वापस लोगों को दे दो। और अभी भी जो पैसा ईडी ने सीज कर रखा है, लोगों का पैसा सीज कर रखा है, उसके ऊपर भी हमने बड़े बड़े वकील लगा रखे हैं, इंडिया के टॉप वकील लगा रखे हैं और जल्दी हमें न्याय मिलेगा और लोगों के खाते में पैसा वापस जाएगा। मतलब जो उम्मीदें लोगों की बरकरार रहेंगी और पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम फाइट करें, हम जरूर केस को जीतेंगे। लोगों ने हमारा साथ दिया है, विश्वास किया है और उसी के ऊपर हम आगे लगे हुए हैं। चलिए, अब एक सवाल है, अब शहर में ना पूरे हरियाणा भर में लोग कहते हैं कि कंपनियां खुल गई, कुछ और लोग कहते हैं कि राधे श्याम जी हमारे साथ ही हैं भैया, उन्हीं की कंपनी है, वही पैसा फिर मिलेगा, वो दोबारा वापसी आगे। आपके नाम से बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि पहले वाला पैसा तो मिला नहीं, अब आपके नाम से बहुत सारी कंपनियां फिर खुल गई। देखिए, मैंने आपका नाम यूज कर रही हैं। मैंने एक बार रोजगार देने का जो बेड़ा उठाया था, लोगों को रोजगार मैं बांट रहा था और मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा फ्रॉड होगा वगैरह वगैरह। तो एक बार जब मैं रोजगार देने निकला, उसमें मेरा भी जीवन खराब हुआ, लोगों की पूंजी खराब हुई। वही गलती मैं बार बार दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और जो लोग बोलते हैं कि अभी जो कंपनियां जो चल रही है इसमें राधे श्याम का भी साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरी कोई कंपनी चल रही है। अगर आप कोई भी किसी को बोलता है कि राधे श्याम, ये देखो मेरे साथ में फोटो है, लोग मिलते रहते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, फिर वो दूसरी कंपनी लोगों के पास में जाके कोई भी कंपनी वाले हाथ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं चला रहा हूँ मैं, परमात्मा की शरण में चला गया हूँ, गीता की शरण में चला गया हूँ। और बस जो पीछे जो पैसा लगा हुआ है फ्यूचर मेकर का, उस पर हम फाइट कर रहे हैं और हमें भारत के कानून पर विश्वास है कि न्याय हमें जरूर मिलेगा। बाकी मैं भगवत गीता की शरण में। अब सवाल ये है कि ये भगवे का रंग और अचानक से कहाँ पर आप
जेल में रहे, उसके बाद ये परिवर्तन कैसे होगा, अध्यात्म का रंग कैसे चढ़ा? क्योंकि इस समय तो टेंशन हुई होगी, बहुत ज्यादा टेंशन में कहीं रहा होगा कि यार ये दुनिया छोड़ दूं, त्याग दूं, मतलब इस तरह की, इस सब में ये अध्यात्म का रास्ता कैसे चुन लिया? देखिए, अध्यात्म का रास्ता, जितने भी आज मनुष्य आपको संसार में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इस जन्म में, कोई 100 जन्म बाद में, कोई 1000 जन्म बाद में, कोई लाखों करोड़ों जन्म बाद में, सबको परमात्मा की शरण में आना है। और आज से पहले जो आए हैं परमात्मा की शरण में, वो मुक्त हो चुके हैं। और जो अभी मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ, तो यहाँ पर सबको आना पड़ेगा। ये जो संसार है, ये एक स्वप्न है, ठीक है। और यहाँ पर इस स्वप्न में आने के बाद में माया की चकाचौंध में संसार ऐसे पड़ गया है। तो मैं तो यूं ही कहता हूं कि आप ईश्वर की शरण में आए, मैं आ गया हूं, सबको आना पड़ेगा। और जैसे हम विदेश जाते हैं घूमने के लिए, और विदेश जाने के बाद में कहीं कोई व्यक्ति गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पासपोर्ट वगैरह सारी चीज गुम हो गई और उसकी याददाश्त चली गई, और कोई बताने वाला नहीं है कि तुम कौन से देश के हो, कहाँ आए हुए हो। ऐसे ही हमारी याददाश्त चली गई है। जैसे रात को स्वप्न आता है, तो स्वप्न के अंदर घर, गाड़ी, बंगले, नगरी सब कुछ दिखता है, और जैसे ही आंख खुलती है तो वो स्वप्न का नगर 1 मिनट में खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये संसार है, ये भी एक मन का स्वप्न है, और हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा के अंश से हमारी शुरुआत हुई, और संसार में हम दौड़ रहे हैं। और जिस दिन हम शांत होकर आत्मा में चले जाएंगे, उस दिन हम भी परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। चर्चाएं है कि राधे श्याम जी ने, फ्यूचर मेकर के मालिक राधे श्याम जी ने एक गीता लिख दी, गीता रहस्यम नाम से कुछ ऐसा नाम जो ना वो बड़ा चर्चाओं में। ये क्या प्रभु के दर्शन हुआ आपको? परमात्मा के दर्शन क्या हो सकते हैं? क्या पॉसिबल है? ये आपको हुआ है? देखिए, मेरी बचपन से ही रुचि थी अध्यात्म के अंदर। मैं सत्य की खोज करना चाहता था कि सत्य क्या है, ये संसार किसने बनाया, मैं कौन हूँ, ये संसार कहाँ से जन्म लेके आ रहे हैं और मरने के बाद में कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक रुचि थी। आज से 5 साल पहले जब मैं ध्यान समाधि में और सत्य की खोज में डूबता ही जा रहा था, तो उस टाइम में मैंने अलग अलग धर्मों के बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, लेकिन मुझे कहीं भी पूर्ण ज्ञान नहीं मिल रहा था। तो एक शाम को मैं रोने ही लग गया, और परमात्मा से मैंने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर मेरे को पूर्ण ज्ञान हो जाए तो मैं उसको एक ही पुस्तक में लिख के दुनिया को दूंगा, मानव जाति को अलग अलग किताबें ना पढ़नी पड़े। तो ईश्वर ने मुझे आत्मबोध हुआ, ईश्वर का आत्मबोध हुआ, ईश्वर के दर्शन हुए। उन्होंने, मैं तो यूं बोलता हूँ, ये जो शरीर है ये तो एक उपकरण है, मैंने कोई गीता नहीं लिखी है। अच्छा। और वो ये गीता लिखने वाले भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने इस शरीर को माध्यम बना के और इस शरीर से उन्होंने ये गीता लिखी है। ये शरीर तो 20 साल बाद में या 10 साल बाद में, क्या पता 10 मिनट बाद में कब चला जाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो भगवत गीता है, ये एक ही ग्रंथ के अंदर संपूर्ण टोटल ज्ञान है। जो भी आपके सवाल है, ये एक महासागर है। दिखा पाएंगे? बिल्कुल। और बात रही दर्शन की, ये भगवत गीता है, ये भगवत गीता है। ये 450 पेज की भगवत गीता हमने लिखी है, गीता परम रहस्यम। गीता परम रहस्यम। और इसके अंदर एक एक श्लोक का, जैसे जो भी श्लोक है उनके अर्थ, पहले श्लोक, फिर अर्थ, फिर उनकी व्याख्या। और ये व्याख्या ज्ञान और विज्ञान यानी तत्व ज्ञान को मिला के, और मैं तो यूं बोलता हूं कि ये भगवत गीता आने वाले समय में, जैसे अभी मोबाइल का आविष्कार हुआ है, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है, बिजली का आविष्कार हुआ है, ऐसे ही इस भगवत गीता के अंदर ज्ञान और तत्व विज्ञान इतना छुपा हुआ है कि आने वाले इस भगवत गीता से हजारों आविष्कार होंगे। क्योंकि ये लिखने वाले मैं नहीं, ये स्वयं प्रभु है इसको लिखने वाले। तो ये अद्भुत गीता है, और इसको पढ़ने के बाद में, जैसे आपने पूछा आपको दर्शन हुए क्या, हमें भी हो सकते हैं क्या, मैं कहता हूं जरूर हो सकते हैं। आप अगर श्रद्धा के साथ में ये भगवत गीता पढ़ते हैं, पहले श्लोक से जब तक लास्ट तक जाओगे, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, तो आप गीता की वेबसाइट जो बनी हुई है, गीता परम रहस्यम वेबसाइट, उस पर भी वीडियो डाली गई है। गीता की वीडियो में भी समझाया गया है, मेडिटेशन भी दी गई है। और आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं गीता परम रहस्यम वेबसाइट के ऊपर। तो हम आपको एक ऐसी मेडिटेशन देंगे कि अगर आपने गीता पढ़ रखी है, उस मेडिटेशन को करते ही आपको ईश्वर के दर्शन होंगे। चलिए, बाबा राधे श्याम जी से मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि भाई डर नहीं लगता, ये हिम्मत कहाँ से आई मीडिया के सवालों का जवाब देने की? नंबर 1। नंबर 2, सरेआम घूम रहे हैं बहुत से लोग हैं ना ऐसे, कहीं ना कहीं देखिए जो माहौल बना था, आपको पता है कि आपकी जान को उस समय पे क्या लाले हो गए थे, तो ये रियलिटी है। तो इसलिए हिम्मत कहाँ से आई कि सरेआम आकर के मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, सरेआम लोगों के बीच में आ रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, तो हिम्मत कहाँ से आई? देखो, हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, ना तो हमारा जन्म हमारी मर्जी से हुआ है, ना ही हमारी मर्जी से मृत्यु होगी। और जिस दिन होगी वो आसमानी मृत्यु होगी, वो ईश्वर की देन होगी। सांस की जन्म की पहली सांस से ही हमारा आगे का जन्म क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो सारा लिखा जाता है। तो जब भी लास्ट आएगा उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आत्मबल है, भगवान श्री कृष्ण से आत्मबल मिला है, ये गीता से आत्मबल मिला है। और मैं एक संदेश देना चाहूंगा
कि यहाँ पर कीर्ति और अपकीर्ति दो चीज होती है। इतिहास हम भी 10-20-5 साल में जब भी चले जाएंगे, आने वाले इतिहास में जो ये पीढ़ियां हैं, ये जब गीता को पढ़ेगी, तो आज जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि ये पीढ़ियां कहेगी कि धर्म को, जो दूसरे धर्म है वो तो सनातन धर्म को रोक ही रहे हैं, लेकिन अपने ही धर्म को रोकने वाले ये ऐसे तामसिक विचार के लोग कुछ कमेंट करते रहते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मैं देने जा रहा हूं आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसमें आप साथ दे, और जो साथ देता है वो इतिहास के अंदर सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। चलिए लास्ट में एक संदेश, वो लोग जो आपको देखते ही एकदम उम्मीद से जाग गए होंगे, खड़े हो गए होंगे, भाई वैसे तो बहुत से लोगों को करोड़पति बनाया, लेकिन बहुत से लोग ना लास्ट में आते आते ना वो कुछ ऐसा हो गया कि वो किसी गम के समंदर में डूब गए। उन्हें कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में कि भाई उम्मीद रखिए आएगा पैसा। हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि हमें भारत के कानून पर विश्वास है। आपका जितना भी पैसा है वो ईडी के अंदर सीज है, और अच्छे हमने भारत के सबसे बड़े वकील कर रखे हैं, तो आप सब लोगों को न्याय मिलेगा, और जैसे ही अकाउंट खुलेगा तो आपके ही अकाउंट में पैसा जाएगा, ना कि वो फ्यूचर में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सो ये थे मेरे साथ CMD राधे श्याम जी, को जानता है लेकिन बाबा बन चुके हैं, और चर्चाएं इनको देखते ही सबके मन में एक सवाल आ गया होगा, भाई ये तो अब शायद अब उम्मीदें जागी होंगी कि, लेकिन अब इनका ये नया रूप आप पचा पा रहे हैं। नया रूप क्या है? और ये कह रहे हैं कि सबका पैसा मिलेगा, एक एक पैसा मिलेगा, और इनको देखने का मैं एक बात और कहूं इनकी तारीफ में, कि पहला इंसान है जो इतने बड़े कहीं ना कहीं एक डाइव के बाद वापसी आए हैं, शहर भर में सामने आकर के मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे हैं, और खुद से सेवा करते नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं सेवा करते नजर आ रहे हैं। सो ये एक नया रूप कैसा लगा आपको, और क्या उम्मीदें है? और कुछ अगर आपको लगता है कुछ सवाल है तो वो जरूर दीजिएगा, लेकिन गालियां है ना वो मत दीजिए। गालियां ना आपका परिवार पड़ता है, आपका ही परिवार है, आपका सारा परिवार में से जुड़ा, बिना गाली के जो भी कमेंट्स में डालना चाहते हैं डाल दे, लेकिन उम्मीदें जागृत हुई हैं कि जिनका भी पैसा फ्यूचर मेकर में लगा है वो मिलेगा वापसी।